क्या आप सभी जानते हैं कि गूगल मैप्स जो ट्रैफिक डेटा एनालाइज करता है वो किसकी मदद से करता है? क्या नेटफ्लिक्स में सीरीज देखते हुए कभी सोचा है कि इसका बैकग्राउंड कैसे मैनेज होता है? क्या PS5 पे गेमिंग खेलते हुए कभी ये सोचा है कि आखिर ये इतने गेम डिजाइन किस तरीके से किए जाते हैं? इतनी मल्टीपल कैलकुलेशंस कैसे इतनी आसानी से करी जाती हैं? तो इन सभी चीज़ों का एक ही जवाब है और वो है मैट्रिक्स। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है SBIT एलाइट इंस्टीट्यूट में। और आज आप जान चुके होंगे कि हमारा टॉपिक क्या है। जी हाँ, हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, ये इतनी सारी चीजें इस एक छोटे से कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करती हैं। तो क्यों ये कॉन्सेप्ट आपको आसान लगेगा? क्योंकि अब हम इसको डील करने वाले हैं एकदम बेसिक से। आज मैं मैट्रिक्स आपको समझाऊंगा। हाँ, हालांकि हम लोग डील करेंगे केवल 10th लेवल तक की मैट्रिक्स को, लेकिन आपको समझ में आया होगा कि इसका रोल कितना बड़ा है। इसीलिए आगे भी ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए जानते हैं बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस को, ताकि इन फ्यूचर केवल 10th के बोर्ड्स के लिए ही नहीं, इन फ्यूचर भी आपको ये बहुत ईजी लगे और आप इसको बहुत आसानी से कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए, मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स का मतलब है एक ऐसा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जिसमें आपको रोज मिलते हैं और कॉलम्स मिलते हैं। रोज का मतलब है इस तरीके से ये हमारी रो होंगी और इस तरीके से हमारा कॉलम होगा, ठीक है। तो हमको रोज और कॉलम्स मिलते हैं। अब मैट्रिक्स अलग अलग तरीके की हो सकती है। जैसे आपको यहाँ पर इस मैट्रिक्स के अंदर मान लीजिए मैंने ये लिखा A और B, तो ये जो A और B हैं ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। A और B क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इन्हीं एलिमेंट्स पर वर्क किया जाता है। चाहे मैंने भी इतने एग्जांपल दिए, हर जगह इन एलिमेंट्स का रोल होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको जो मैट्रिक्स लिखी है ये एक तरीके की मैट्रिक्स होती है। अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। एक इस तरीके से भी मैट्रिक्स हो सकती है, एक मैट्रिक्स हम लोग इस तरीके की भी देख सकते हैं, और ऐसे ही और भी तरीके की मैट्रिक्स हो सकती हैं जिनके पास कुछ रोज होंगी, कुछ कॉलम्स होंगे और उन पे एलिमेंट्स हर एक रो और हर एक कॉलम पे पाया जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो एक मैट्रिक्स को जो लिखने का तरीका होता है, जो पैटर्न होता है, जो ऑर्डर होता है, हम लोग उसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होती है वो हमारी होती है m × n, यानी कि ये जो m है ये रो का नंबर होता है और ये जो n है ये कॉलम का नंबर होता है, ठीक है। तो हमेशा हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं रोज और कॉलम्स के फॉर्म में। तो ये एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ केवल एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स का हो गया 1 × 2, इसका ऑर्डर हो गया। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ 2 रोज हैं, एक सिंगल कॉलम है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा 2 × 1। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका हो जाएगा 2 × 2, ठीक है। ये सारी ही तरीके की मैट्रिक्स हैं और ये इनके ऑर्डर्स लिखे जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो हर एक एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? जैसे ये पहला है, मान लीजिए मेरी एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए मैं लेता हूँ 4 6 7 2, ये मेरी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो ये पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए मैं इसको लिखूंगा A11। 1 का मतलब क्या है? पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये पहली रो है लेकिन दूसरा कॉलम है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा A12। 12 का मतलब क्या है? पहली रो दूसरा कॉलम। अगर मैं इसकी बात करूं तो सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो इसको लिखने का तरीका है A21, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम है, तो इसको लिखा जाएगा A22, यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स की पोजीशंस भी बता सकते हैं, एलिमेंट्स की पोजीशन बता सकते हैं कि वो कहां पर पाया जा रहा है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि मैट्रिक्स कितने तरीके की हो सकती हैं, अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। टाइप्स अभी डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स जो इसके अंदर पाए जा रहे हैं जैसे 4 6 7 2, ये सब एलिमेंट्स हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m × n करके लिखा जाता है, रो × कॉलम, रो पहले कॉलम बाद में। और मैंने यहाँ आपको दिखाया कि हर एक एलिमेंट को भी हम एक पैटर्न में लिख सकते हैं और इनको ऐसे ही बोलेंगे। अगर मान लीजिए मैं इसको चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर 0 और 8 और बढ़ा देता हूँ, तो अब ये वाला क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा A13, क्योंकि फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम है। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा A2 3 यानी सेकेंड रो का थर्ड कॉलम। आई होप सो यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कितने टाइप्स की मैट्रिसेस हो सकती हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में।